क्या होता है उन औरतों के साथ जो रोजाना संबंध बनाती है, आज की इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस विशेष और ख़ास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान उन्हें किस प्रकार से सजा देते हैं जो औरतें रोज संबंध बनाती हैं। शास्त्र पर इसका क्या विचार विमर्श है, संपूर्ण रूप से आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही ढंग से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से जो है तो प्राचीन में क्या नियम थे संभोग करने के, और इसी के साथ किन नियमों का पालन हमें संभोग के दौरान करना चाहिए। क्या रोजाना संभोग करने से कोई गलत असर हमारे जीवन पर पड़ता है या हमें भगवान का पाप लगता है, संपूर्ण रूप से समझेंगे। बस आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि जो औरतें रोज संभोग करती हैं, यानी कि रोज संबंध बनाती हैं, जो पति रोज संबंध उनके साथ बनाते हैं, उनके साथ आखिर क्या होता है, भगवान उन्हें किस प्रकार से सजा देते हैं या फिर नहीं देते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहें। देखिए मित्रों, प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास में वंश वृद्धि, मातृलाभ, सहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जाती थी। यदि व्यक्ति नियमों में बंध कर सहवास करता है तो वह संस्कारी होकर आपदाओं से बचा रहता है। पशुवत सहवास से वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। पुरातन काल में दंपति आज की तरह हर रात्रि को नहीं मिलते थे। उनका सहवास सिर्फ संतान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए होता था। पहले के ज़माने में शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से वे योग्य संतान प्राप्त कर लेते थे। वर्तमान काल में युवा पीढ़ी उद्दंड और अनुशासनहीन है और इसमें उन्हें नहीं पता होता कि किस प्रकार से कब संबंध बनाना चाहिए, क्या संबंध बनाने के नियम होते हैं। पति और पत्नी के बीच सहवास भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं है। इसका कारण है सहवास के प्राचीन नियमों को नहीं समझ पाना। आधुनिक युग में संस्कार तो समाप्त हो ही गए हैं, साथ ही व्यक्ति स्वार्थी अधिक होता जा रहा है। आइए जानते हैं कि सहवास के वो कौन से नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए। इसके अगली कड़ी में हम जानेंगे कि क्या रोज संबंध बनाने से हमें पाप लगता है और क्या रोज संबंध बनाने से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और भगवान हमें इसका क्या फल स्वरूप प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है। इनका नाम है व्यन, समन, अपान, उदान और प्राण। उक्त 5 में से एक अपान वायु का कार्य मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और अतर्व को बाहर निकालना है। इसमें जो शुक्र है वही वीर्य है, अर्थात वही यह वायु संभोग से संबंध रखता है। जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। इससे संभोग की शक्ति पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपन वायु महाभारी प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कारक है। अतः इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए आपको अपने अंदर उदार होना आपको पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। देखिए, कामसूत्र में रचयित आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान होना जरूरी है मित्रों, तभी अच्छे से सुख की प्राप्ति हो सकती है। वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा लेनी चाहिए। वात्स्यायन का मत है कि स्त्रियों को बिस्तर पर गणिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है तथा पत्नी के साथ उसके संबंध मधुर रहते हैं। इसीलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पास में बांध कर रख सके। इसके बाद अगला नियम कहता है कि संभोग करते व्यक्ति, जो भी व्यक्ति संबंध बना रहा है अपने पार्टनर से, उनको कभी भी जीव के समान संबंध नहीं बनाना चाहिए, यानी कि पशु के समान संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं उन्हें पशु के समान कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा रफ्तार में या फिर अन्य ऐसी कोई कलाएं नहीं करनी चाहिए। अब आप स्वयं समझ रहे होंगे, जिसके कारण से उनको जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो। इसके अलावा चलिए अब इस बात को समझते हैं कि क्या जो रोज़ संबंध औरतें बनाती हैं या फिर पुरुष बनाते हैं तो उसका भगवान के प्रति
क्या समर्पण होता है और भगवान उनको उसकी क्या सज़ा देते हैं। देखिए, शास्त्र में ऐसी कोई चीज़ वर्णित नहीं है ना जो इसके बारे में बता रही हो, लेकिन आयुर्वेद में हम यदि देखें तो रोज संबंध बनाने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है। यानी कि जो सप्तम धातु वीर्य रहता है उसको रोज नष्ट करने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोज संभोग करना या संबंध बनाना बहुत ही गलत क्रिया है और बहुत ही गलत चेष्टा है। इसका आपके शरीर पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा और आपको अनेक बीमारियां भी धीरे धीरे घेरने लगेंगी। इसलिए यह करना एक गलत बात है, रोजाना करना गलत बात है। देखिए, भगवान के यदि शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो संभोग को केवल इसीलिए बनाया गया था कि लोग उससे अपने संतान की प्राप्ति कर सकें, यानी संतान प्राप्ति के लिए संभोग जैसी क्रिया को बनाया गया था। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी उसे मनोरंजन के रूप में स्वीकार कर रही है और मनोरंजन के रूप में उसे देख रही है, जिस कारण से आज के लोगों की दुर्गति जो है तो ज़्यादा देखने को मिल रही है। पहले इतनी ज़्यादा जो है तो दुर्गतियाँ लोगों की नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत ही कम वर्ष में लोग इतना वीर्य नाश कर देते हैं कि बुढ़ापे में उनको बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं। छोटी छोटी जो है तो प्रकृति का भार भी वह नहीं सह पाते हैं और जिस कारण से उन्हें बहुत सारी बीमारियां उनके उम्र होते होते उन्हें घेर लेती हैं। और यदि हम भगवान की इसमें सजा की बात करें तो गैर स्त्री के साथ कभी भी संबंध नहीं बनना चाहिए। आप अपने स्त्री के साथ, जिसके साथ आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ यानी कि जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, केवल उसी के साथ बनाना चाहिए। बाकी आपकी स्वेच्छा है, आप स्वयं से जानकार होते हैं। आयुर्वेदिक पर इसका बहुत ही बुरा असर यानी कि रोजाना संभोग करने पर बहुत ही बुरा असर बताया गया है। बाकी भगवान के लिए इसमें कोई भी सज़ा या फिर ऐसा कोई वसूल नहीं बताया गया है। बस इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप अपनी ही पत्नी से संबंध बनाए, दूसरे पत्नी की ओर गलत नज़रिए से देखना भी आपको उतनी सज़ा देगा जितना आप उससे संबंध बनाने में आपको सज़ा मिलेगी। यानी कि किसी भी और दूसरी औरत की ओर यदि आपकी नज़र जाती है और उससे आपके मन में चेष्टा जगती है संभोग करने के, तो उतना ही आपको पाप लगेगा जितना कि आप उसे फिर से संभोग कर लें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बाकी ऐसी कोई मान्यताएं नहीं हैं और ऐसी भगवान ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही है, केवल आयुर्वेद पर ही इसका जिक्र किया गया है। और यदि हम शास्त्रों को मानें तो शास्त्रों में भी नियम कानून से संभोग करने के बारे में लिखा गया है, लेकिन आयुर्वेद की यदि आप मान के चलें तो रोज़ संभोग नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो का सार यही है कि रोज़ाना संबंध नहीं बनाने चाहिए। औरत हो या स्त्री, किसी को भी रोज़ाना संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसका शरीर में दुर्बलता आती है, बहुत ज़्यादा दुर्बलता आती है और मानसिक रूप से भी आप धीरे धीरे पीड़ित होने लगते हैं। आप छोटी छोटी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से जो आपकी उम्र है वह बहुत ज़्यादा घट जाती है। और यदि आप बीमार होते हैं उससे ठीक होने में आपको फिर बहुत ज़्यादा वक्त लगने लगता है। यदि आप ज़्यादा वीर्य नाश करते हैं तो यकीन मानकर चलिए कि आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और अंदर से बिल्कुल आप खोखले हो जाएंगे। इसलिए रोजाना संबंध बनाना बिल्कुल बहुत ही गलत चीज़ है आयुर्वेद के अनुसार। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।